हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान ही गया कि आज रेलवे के बारे में ज़रूर कुछ होने वाला है। जी हाँ, रेलवे ने जारी किया है एक नया नोटिफिकेशन जिसमें ये कहा है कि हम 28 तारीख से एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए हम लोग उसकी तैयारी को शुरू करते हैं और हमारे चैनल के साथ आप जल्द से जल्द जुड़ जाएँ और अपने दोस्तों को भी जोड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें और अब की बार रेलवे पार ये ठान लें। और इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम देखेंगे फिजिक्स के कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? ये कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक हो और हवा सूखी हो, या तापक्रम अधिक हो हवा आर्द्र हो, या जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, या जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। तो इसका राइट आंसर होगा जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, यानी कि राइट आंसर है उसका बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस के शक्ति का इकाई क्या है? तो ये है डायोप्टर, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारा इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में ये बता सकते हैं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा, आपको हमारी सीरीज़ एनटीपीसी की कैसी लग रही है। तो हम ये सीरीज़ शुरू की है एनटीपीसी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है वह है कौन सी है? वह रंग कौन सा है? तो वो बैंगनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंगनी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ठोस। और सबसे कम जो होता है वो निर्वात में होता है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा द्रव्य में होता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा गैस में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो क्या ये 1.1 मील पर सेकंड करती है, या 550 यार्ड पर सेकंड करती है, या 1100 फुट पर सेकंड करती है, या 1100 मील पर सेकंड करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1100 फुट पर सेकंड ध्वनि तरंग जो यात्रा करती है अपनी 1100 फुट पर सेकंड करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि वह कौन सा प्रतिबिंब है? तो वह है अवतल प्रतिबिंब। अब इसका राइट आंसर होगा अवतल प्रतिबिंब। अब उत्तल प्रतिबिंब में क्या होता है, हम लोग गाड़ी के जो साइड मिरर में उपयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं हम लोग, और उसमें क्या होता है कि वस्तु जो होती है छोटी प्रतीत होती है और उल्टा प्रतीत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ये बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? तो क्या ये सिल्वर क्लोराइड है, या सिल्वर सल्फाइड है, या सिल्वर ब्रोमाइड है, या सिल्वर ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवर्तन करती है, क्या करती है परिवर्तन? तो ऊर्जा का परिवर्तन करती है। इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या ये मुड़ जाती है, या सीधी जाती है, या रुक जाती है, या लौट जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मुड़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक जो होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा ये रहा, ध्वनि के शोरगुल का मापन कैसे होता है? तो ये होता है डेसिबल से होता है, और पास्कल से क्या होता है, ये दूरी का मापन होता है। दूरी की जो इकाई होती है सबसे बड़ी इकाई वो पास्कल होती है, और उससे भी होती है प्रकाश वर्ष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लेता है? तो ये 8 मिनट अप्रॉक्स टाइम है, 8 मिनट कुछ सेकंड लेते हैं। तो अगर ऐसा आपके पास ऑप्शन आता है तो आप 8 मिनट लगाएं, और बाकी अगर पॉइंट में ऑप्शन है तो 8 पॉइंट कुछ है, उसका हम
अगली वीडियो में उसका ज़रूर हम जवाब बताएंगे कि 8 फुट कितना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आँख के रेटिना के समान है? तो इसका राइट आंसर होगा फिल्म। कौन सा होगा? फिल्म, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ये न्यूटन होगा, क्या ये कैंडेला होगा, या ये लक्स होगा, या ये नेपियर होगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इज कैंडेला। ज्योति का तीव्रता मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा, इनमें से कौन सा सही है? क्या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, f बराबर 1d/2, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, f इज इक्वल टू v प्लस u? तो इसका राइट आंसर होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये जो है ये फोकस दूरी नापने की जो है एक फॉर्मूला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा है? तो वो है लाल। और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो वो होती है बैंगनी। बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, हर्ट्ज मात्रक है तो किसका मात्रक है? तो ये आवृत्ति का मात्रक है। तो बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा, प्रकाश में घूर्णन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। ये कौन सी तरंगे हैं? तीक्ष्ण है या प्रगामी है या अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है? तो इसका राइट आंसर इज सी, अनुप्रस्थ तरंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है ये, मायोपिया होता है निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, या दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, या लाल रंग नहीं दिखाई पड़ती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। और हाइपर मायोपिया में क्या होती है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? क्या ये सिल्वर ब्रोमाइड है, या सिल्वर थायोसल्फेट है, या सिल्वर फास्फेट है, या सिल्वर नाइट्रेट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, विद्युतीय चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग सबसे लंबा है? कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है? तो क्या ये 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर है, या 3.66 इंटू 10⁻² मीटर है, या 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर है, या 2.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.33 इंटू 10⁻³ मीटर इसका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष का संशोधन हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह है उत्तल दर्पण। एक हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये 2 = 3 और 3 = 4, यानी 2 वर्ड का दूर में 3 वर्ड का चश्मा उत्तल लगेगा और 3 वर्ड का निकट में 4 वर्ड का चश्मा अवतल लगेगा। तो ये इसका ट्रिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कैंडेला मात्रक है। तो ये किसका मात्रक है? ये ज्योति तीव्रता की मात्रक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन लोग अगले प्रश्न की ओर। वीडियो बड़ा ना करेंगे, वीडियो को जहाँ तक होगा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी परेशानी ना हो पूरा वीडियो देखने में, और साथ के साथ आपको कम समय में एक अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो। यही एक लक्ष्य है हमारा, और आप अपने रेलवे एग्ज़ाम में सफल हो। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है? तो इसका राइट आंसर इज सी, उसकी लंबाई का करीब करीब आधा होना चाहिए दर्पण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबोई हुई छड़ी क्या होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये होती है अपवर्तन के कारण होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परावर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, समांतर कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये घूर्णन गति को रोकने के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्या सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है, या सिल्वर ऑक्साइड का किया जाता है, या सिल्वर एसीटेट का किया जाता है, या सिल्वर अमलगम का किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट इज द राइट आंसर। शीशा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। तो ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। एक आपने ट्रिक पढ़ा होगा, बेनी आह पिनाला, सबसे लास्ट में लौ है, तो लौ मतलब लाल, उसका सबसे अधिक है, और शुरुआत होती है बौ से, यानी बेगनी। बेगनी का क्या होगा? सबसे कम होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, साथ के साथ उन्हें इस चैनल के साथ जोड़ें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमारा वीडियो लाइक करें। और इस सीरीज़ को हम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हम ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते थे ताकि कोई आपको परेशानी ना हो, आपको कम समय में ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ, अब की बार रेलवे पार।